अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब ठीक ठाक है? आई होप आप लोग। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग थोड़ा सा लेट शुरू करें, लेकिन इंशाल्लाह अभी इसको कवर कर लेंगे। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा प्लान उल्ट पुल्ट हो जाता है। तो आज हम लोगों ने 19 लेसन करना है और इसके अंदर जो है तो हम लोगों का जो टारगेट था ना इंशाल्लाह वो अचीव हो जाएगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह जब 20th लेसन करेंगे वो सारी रीइंफोर्समेंट है और बहुत मजे का वो लेसन होगा। तो इसको शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने आज पढ़ना है इंशाल्लाह इल्म से मुतल्लिक पढ़ना है, ठीक है। उसकी दुआ पढ़नी है, वो हम लोगों को आती है, वो हम बहुत शुरू वाले लेसन से ही हम उसको एंड में रोज करते हैं। लेकिन आज हम उसको थोड़ा सा उसकी शरह देखेंगे, फिर इल्म हासिल करने के जराए क्या होने चाहिए। अब ये कौन सी इल्म की बात हो रही है? तो कुरान की इल्म की बात हो रही है ना। थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे। अंदाज क्या होना चाहिए वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, वो देखेंगे। ग्रामर के अंदर हम एक दफा दोबारा से आज फाइल मफूल ये सारी चीजें देखेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो भी दूर कर देंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है फाइनली मोनस के भी हम सीखे, थोड़े से सीखेंगे। तो इसको भी देख लेते हैं। अब पिछले सबक में जो हमने किया था थोड़ा सा इसको देख लें, क्योंकि इसी से आगे रिलेटेड सारा है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने कुरान को आसान बनाया है जिक्र के लिए। और फिर एक जगह ये हदीस आई थी कि कौन बेहतरीन है जो कुरान को सीखे और सिखाए। ठीक है, और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी कि अमलों का दारो मदार नियतों पर है। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई। अब आज के सबक में हमने क्या सीखना है, हमने अपनी नीयत सेट कर ली, हमने ये सोच लिया। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कुरान कोर्स कर रहे हैं, आप लोगों ने ये सोच लिया कि मैंने इसको आगे पढ़ाना भी है, खुद तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, नीयत खालिस कर ली। अब आपने देखने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बार बार ये दुआ करनी है आपने, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब ये किसकी दुआ है? ये हदीस की है कि कुरान की है? जी, कौन बताएगा? ये जो है ये हदीस की दुआ, कुरान की है कुरान की मैडम, दुआ है कुरान। बेशक। ठीक है, बिल्कुल। तो ये भी हम देखेंगे इसके बारे में कौन सी सूरा में ये आई हुई है, तो आप लोगों को मजीद इसका पता चलेगा। और फिर हमने अपने एक फिर जब नियत खालिस वो सारे स्टेप्स कर लिए, दुआ की हमने बार बार, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वी आर नथिंग। ठीक है, अभी जैसे ये वाला आप देख लें, मैंने पूरा प्लान किया हुआ था पूरे टाइम पे लेक्चर शुरू कराना, लेकिन अल्लाह की तरफ से ही था ना कि थोड़ा डिले हो गया है। ठीक है, इट वाज आवर टेस्ट, देखने के लिए कि क्या मैं बैठी रहती हूँ और क्या आप लोग भी इंतजार करते हैं। ये हमारा टेस्ट था, आजमाइश थी हमारी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आप सब जो है वो बैठे रहे, इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो अल्लाह ताला से बार बार दुआ करनी है हमने, और उसके बाद वसाइल का इस्तेमाल करना है। जो भी हमारी चीजें हैं, जिस तरह से भी हम अपने जो भी फैकल्टीज है उसको हमने इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे ये जो है अल्लाजी अल्लमा बिल कलम, ये कौन सी सूरत का है, किसी को याद है? ये भी कुरान का है ना, सूरह अलक की, बिल्कुल। अलग का। हाँ बिल्कुल। तो ये भी आज हम देखेंगे। हम यहाँ पे कलम की बात हो रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद मुसाबिकत का जज्बा, ये हमने किसी लेसन में पहले भी पढ़ा था ना। मुसाबिकत का जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर कि हम लोग पहले उठ के हम वो हासिल करेंगे। वो हजरत आकाशा वाली आपको हदीस याद होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखना है यहाँ पे कि हम लोग पहले बढ़ के हिस्सा लें किसी चीज में और हम नेकी कमाएं। ठीक है, ये मुसाबकत का जज्बा होता है। अय्युकुम अहसनु अमला, ये भी एक आप लोगों ने पढ़ी थी। ये कौन सी सूरत में आता है जरा बताएं? अय्युकुम सूरह मुल्क, सूरह हाँ, मुल्क। पूरा मुल्क में। रात को पढ़ते हैं ना ये, तो उसके अंदर भी है। ठीक है, चलें इसको पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। और कह दीजिए ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म। ठीक है, सूरह ताहा की आयत नंबर 114। आप लोग इसको निकाल के अपने कुरान में हाईलाइट भी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब रब्बी जो है ये हम इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, आज दोबारा देख लेते हैं। रब कौन होता है? वो हमारी हर हर जरूरत का ख्याल रखता है, जर्रे से लेके कमाल तक पहुंच जाता है।
ठीक है, और बहुत प्यार से मोहब्बत से हमारी सारी जरूरतों का ख्याल करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज आ गई है, एक चीज देखिए, मैं देखती हूँ पेन शायद मेरा कनेक्ट हो। चलिए, अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या बात की थी, बेसिकली इसके साथ एक या छुपा होता है। ठीक है, पुकारने के लिए ए का तर्जुमा जो आ रहा है ए। अब यहाँ रब्बी जो है, अक्सर इसका स्टाइल एक्चुअली ये होता है, अरबी का उस्लूब है लिखने का। क्या होता है, ये जेर लगा देते हैं, ये जो या होती है ना, जैसे हम करते थे रब्बी मेरा रब, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, माजूफ कर देता है, उसको हम निकाल देते हैं लिखते वक्त, बस उसको शॉर्ट करके लिख देते हैं, ये एक स्टाइल है। तो यहाँ पे एक या है छुपी हुई मेरे वाली। ठीक है, जैसे हमने किया था रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बु का रब्बी, तो यहाँ पे भी वही है, इसीलिए ये वाला तर्जुमा है मेरे रब। ठीक है, तो ये आपने सोच लेना कि या जो है ना, ये अंडरस्टूड है, इसके अंदर वो महजूफ कर दी जाती है, उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। ठीक हो गया, फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं, जिदनी। ठीक है, अब यहाँ पे जिद जैसे ऐसे करके होता है, जैसे हम लोगों ने और कौन कौन से अमर पढ़े थे, इफ़अल पढ़ा था। ठीक है, तो इसी तरह जिद है ये, इंशाल्लाह आगे वाले कोर्सेज में हम इसके अफ़ाल को डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, इसका जो फेल होता है ना, उसका मतलब होता है ज्यादा करना। ठीक है, या ज्यादा करना। तो जिद और नी कहाँ से आ गया, ये कौन सा वाला नी है, ये हमारे वाला नी है। अब यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे रब्बी, और क्या होता था फीही, अलई, और क्या होता था, अलैया होता था, और क्या था जो भी हमने पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे किताबी वगैरह। तो यहाँ पे ये जो फेल के साथ जब ये जमीर अटैच होती है ना, तो इसके अंदर नून का इजाफा भी आ जाता है। तो ये सिर्फ आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए, अगर आप सोच रहे हो, पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है, रब्बी जिदनी, जिद और नी यानी कि ज्यादा कर मुझको। ठीक है, तो इसका, अब इल्मन, इसका एक मानी है, इसके बहुत सारे मानी और भी हैं, ग्रामेटिकल पूरा इसका वो तफसीर और हर चीज होती है। तो एक मानी इसका है इल्म में ज्यादा कर। ठीक है, अब यहाँ पे इल्मन जो है, इंशाल्लाह इसको भी आज हम पढ़ेंगे, ये क्या होता है, इसको भी हम पढ़ लेंगे ये किस तरह से आया है। ठीक है, तो इसको दोबारा से देखें, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। ठीक हो गया, तो ये दुआ अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई थी। ठीक है, और किस लिए सिखाई थी, ताकि वो कुरान को आसानी से याद कर सके और इसको आसानी से सीख सके। ठीक है, ये पूरी इसकी एक आयत है, ये उसका पाठ है। ठीक है, वला तअजल बिल कुरान मिन क़ब्लि अन युक़दा इलैका वहयुहु वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये आप लोगों ने निकाल के सूरह ताहा की आयत नंबर 114, इसको निकाल के देखना भी है। ठीक हो गया, तो एक शख्स, अब ये यहाँ पे क्या बात हो रही है, अब यहाँ पे जैसे बात ये हो रही है कि किसी बंदे का एक ऑपरेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा डेस्परेट है, वो दिल से ही दुआ करेगा ना आपके लिए। तो हम लोगों ने भी पूरे जज्बे के साथ, पूरे दिल से और भीख की सूरत में अल्लाह ताला से मांगना है कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा करे। ठीक है, तो यहाँ पे और डेस्परेशन की बात की गई है कि जब हम लोगों के पास कोई कोई आजमाइश आती है, तो हम लोगों को इतना होता है, जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, तो तब हम दिल से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला प्लीज आप ही बचा ले। तब उस वक्त अल्लाह ताला याद आते हैं ना, तो हमने अल्लाह ताला को याद रखना और ये दुआ फिर करनी। ठीक है, यानी तड़प से, शिद्दत से, दिल से, और बार बार। और इसके अंदर उन्होंने आपको हिंट दिया हुआ है कि आप आयतल कुर्सी के बाद रोज का आप अपना रूटीन बना लें, कि उसमें भी इल्मु वगैरह आता है आयतल कुर्सी में, तो उससे आपको याद रह जाए। आप उसके बाद अपने लिए दुआ कर लें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसको अपनी आदत बनाना है। ठीक है, और हमने और क्या दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमें जहालत की बीमारी से निजात दे, आमीन। तो जिसको कुरान समझ ही ना आ रहा हो, तो वो जहलियत ही है ना, उसको पता ही ना हो कि कुरान में है क्या, तो वो तो आ, जैसे वो थे, हमने सूरह फातिहा के अंदर में पढ़ा था दौलीन के बारे में और मगलूब के बारे में। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों की कैटेगरी में से बचाएं, आमीन। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इल्म है, बेशक दुनिया के इल्म बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन सब में से बेहतरीन जो है वो कुरान का इल्म। ठीक हो गया, तो दुआ के साथ हमने और क्या करना है, वक्त भी लगाना है। हम अपनी दुनिया के इल्म के लिए कितना टाइम लगाते हैं ना, पूरा पूरा दिन यूनिवर्सिटी में होते हैं, स्कूल्स में, इतना जिंदगी का आधा
हिस्सा जो है हमारा टाइम वो पढ़ने में गुजर जाता है, दुनियावी इल्म सीखने के लिए। तो अभी अल्लाह ताला ने अगर हमें चांस दिया है तो हमें ये नहीं करना कि बचा कुचा वक्त निकाल के तो बस जरा से 10 मिनट 15 मिनट पढ़ लिया। हमने इसके लिए टाइम निकालना है, ठीक है। ये लास्ट टाइम भी बात हुई थी ना। और उसके अलावा हमने दूसरों को भी सिखाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि कुछ लोग कहते हैं अच्छा क्या करना है, बस तुम इतना क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हें जितना पढ़ोगे उतना अमल करना पड़ेगा। ऐसे होता है ना कि कुरान में कुछ लोग कह देते नहीं नहीं मुझे ना सुनाना, मुझे पता चल जाएगा तो मुझे इस पे अमल करना पड़ जाएगा। तो ये तो वही बात होगी ना कि जो दौलीन कौन थे, जो ना खुद ना उन्हें इल्म था और ना वो कोशिश करते थे कि हमें पता चले, ठीक है। उन्हें लगता था इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, ठीक है। हम लोगों ने ये एटीट्यूड नहीं रखना। तो हमने आगे भी सबको यही समझाना है कि हम सीखेंगे तो ही हम ये जो जाहिलियत वाला एक फेज हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें नहीं पता लाइलमी वाला फेज है, उससे हम तभी बाहर निकलेंगे, तभी आएगी ना लाइट, डार्कनेस में से तभी बाहर निकलेंगे। थोड़ा सा तो काफी नहीं होता, हम लोगों ने तो ज्यादा के लिए एम करना है इंशाल्लाह। तो हम क्यों ना अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें साबिकून में से बनाए। हम क्यों थोड़ा मांगे, ज्यादा मांगना चाहिए ना। अल्लाह ताला के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला तो रब है, तमाम जहानों का मालिक है। तो हमने भी अपना एम ज्यादा करना है, अल्लाह ताला से ज्यादा की दुआ करनी है, ठीक है। दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी, ठीक है। ये ना हो कि सिर्फ एक चीज पे लगे रहे। कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं ना कि बस हम नेकी के लिए तो नहीं कर रहे ये काम, हालांकि ये सोच बिल्कुल गलत है। एक मुसलमान की नीयत ये होनी चाहिए कि मैं ये अल्लाह ताला की रजा के लिए ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को हम लोगों ने फोकस करना है। अब इसको जरा एहसास और तसव्वुर के साथ पढ़ लें। रब्बी जिदनी इल्मा। तो इसको भी देख लेते हैं। दुआ करनी है, एहतिसाब करना है अपना, ठीक है। प्लान मेरा एक बनाना होगा। सवाल है यहाँ पर। जी पूछिए। ये मैं जब नमाज के बाद सलाम से पहले पढ़ती हूँ ना, रब्बी जितनी इल्मा, तो अब इसमें है वकुल रब्बी जितनी इल्मा, तो नहीं, कौन सा पढ़ना ठीक है, आप रब्बी देखिए, जितनी इल्मा या वकुल रब्बी? देखिए वकुल का मतलब होता है और कह दीजिए, ठीक है। तो दुआ तो हम इतनी से जी। मांगने हैं ना, क्या दुआ मांगना है, रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में, ठीक है। अगर आप वकुल पढ़ भी रही हैं तो ठीक है, अल्लाह ताला को तो पता है आपकी क्या इंटेंशन है। लेकिन अब आप ग्रामर की स्टूडेंट हैं, अब आप कुरान की स्टूडेंट हैं, आपने ठीक तरह पढ़ना है, ठीक है। जो कोट्स के अंदर होता है वो पढ़ना है, ठीक है। हम ये तो नहीं कहते ना कि हम कोई बात कर रहे हो, ही सेज आगे इन्वर्टेड कॉमर्स में जो बात है वो भी साथ, बाहर वाली भी साथ मिला रहे हो। हम तो जो इन्वर्टेड कॉमर्स में बात है वही करते हैं। तो आप ये समझिए जो कुल के बाद जो बात आ रही है ना वो बेसिक बात है, ठीक है। तो उसको हमने पढ़ना है, जजाकल्लाह। ये कि अच्छा जी। दूसरे अब बात आ रही थी, जब हमने अल्लाह ताला से दुआ भी कर ली, नीयत भी खालिस कर ली, दुआ कर ली, उसके बाद हमने क्या करना है, अपने कलम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और जो चीजें हमारे पास है, अब देखें डिजिटल कलम हो जाए चाहे पेन कॉपी पेंसिल कुछ भी हो जाए, हमने उसको इस्तेमाल करना है और दुआ करनी है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, ठीक है। ये भी सूरह अलग की आयत नंबर 4 है, ठीक है। तो अल्लज़ी जो है वो क्या है, जिसने, अल्लामा, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना, अल्लामा, अल्लामा जो एंड में आया था। क्या हदीस थी, याद है किसी को? किसी को याद है लास्ट टाइम जो हमने एक हदीस पढ़ी थी उसमें ये वर्ड आया था? चले आप लोगों ने इसको याद करके बताना है, ठीक है। तो जिसने सीख जिस अल्लमल कुरआन व अल्लमहु। जी बिल्कुल ठीक हो गया, तअल्लम। ठीक हो गया। तो अल्लामा क्या है, सिखाया। और तअल्लमा, अभी इसका डिफरेंस दोबारा भी देख लेते हैं। अल्लाजी का क्या मतलब होता है, ये हमने पढ़ा था। इसका मतलब होता है वो जो या जिस, कोई कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका उर्दू का तर्जुमा होगा, ठीक है। सिखाया बिल कलम, कलम से, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं। ये एक दफा आपकी थोड़ी सी रिवीजन है। अल्लाजी जो होता है उसका जमा अल्लाजीना है, और ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, ये हमने सूरह फातिहा में भी देखा था। वो लोग जो या उनका, इस तरह करके इसका मतलब करते होते हैं, ठीक है। कुरान में ये देखें कितनी दफा आया है, 1380 टाइम्स। अब यहाँ पे ये देख लें, ये हदीस पे आ गया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, खुद से सीख रहे हैं, खुद ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है ना, खुद सीखने के लिए एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा खुद सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप समझ लें, इसकी निशानी रख लें, ये ता उसके अंदर एक इजाफी आ रही है, ठीक है। और अल्लामा थोड़ा बनिस्बत खुद पढ़ने के पढ़ाना आसान होता है, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा टाइम जो सीखना था उसमें लगा दिया, ठीक है। अल्लामा दूसरे को सिखाना, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर ले। बिल कलम, इसके भी दो टुकड़े हो गए। ये वो बी वाला जो हमने बी के साथ सारी चीजें बनाई थी, ये वही वाला है, ठीक है। बी से अल कलम, कलम से, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जो एक डॉक्टर साहब जिन्होंने स्लाइड सारी बनाई हुई है, कोर्स बनाया, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपने कलम पकड़ लें, ठीक है, और अपनी नियत कर ले, इरादा कर ले कि इंशाल्लाह मैंने जो है कलम का बेहतरीन इस्तेमाल करना, ठीक है। आपने अभी तक बचपन से लेकर अब तक कितनी सारी चीजें लिखी होंगी, हो सकता है किसी को पनिशमेंट भी मिली हो 100 दफा लिखने में, ऐसा नहीं करूंगी, ठीक है। बहुत सारे, बहुत ज्यादा करोड़ों की तादाद में आप लोगों ने चीजें लिखी होंगी, ठीक है। तो लेकिन अब जब हमने नियत कर लिया ना कि अब तो मैं कुरान सीखने लगा, अब देखिए उसके कितने ज्यादा हमें सवाब भी हो रहा होगा, हमारी नेकियां भी बढ़ रही होंगी इंशाल्लाह। तो अब आपने उसको बेहतरीन तरीके के साथ यूज करना है, ठीक है। नोटबुक पे करें। और कहाँ से हमारे पास सारा इल्म आता है, कुरान और हदीस में से आता है, ठीक है। और एक और चीज भी है ना कि जब हम लिख भी लेते हैं तो हमारी वो चीज कितनी पक्की हो जाती है ना, लिखने से कभी ये वो नहीं हो सकता कि इसकी अहमियत को कम कर दिया जाए, ठीक है। तो अपने नोट्स बनाए, बुक्स पे बनाए, आप जहां मर्जी बनाए, लेकिन लिखने से आपने ये नहीं कहना अच्छा मैंने सुन लिया मुझे याद रहेगा, लिखने से और मजीद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कई दफा हम लिख रहे होते हैं, हमें पता चलता है ओ अच्छा ये तो इस तरह था, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था पहले, इस तरह भी होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा तहकीकात हैं कि लिखने का कितना फायदा है, क्योंकि हम जब लिख रहे होते हैं ना तो हमारा एक दिमाग काम कर रहा होता है, सोच के लिख रहे होते हैं हम, ऐसे ही नहीं लिख रहे होते, ठीक है। डूडलिंग नहीं कर रहे होते, वो तो डूडल होता है ना, वो बना बना के ड्राइंग्स और बगैर सोचे समझे वो नहीं कर रहे होते, हम सोच के लिख रहे होते हैं, हमारे दिमाग में वर्ड्स आ रहे होते हैं, उसको हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा पूरा ये टीपीआई चल रही होती है हमारी, पहले फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा, फिर उसके बाद सुन रहे हैं, फिर उसके बाद साथ साथ लिख रहे हैं, तो सारी हमारी जो फैकल्टीज है वो यूज हो रही है, ठीक है। तो इसको जरा एहसास के साथ पढ़ लेते हैं। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। इसको दुआ, इस पे क्या करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें कलम का बेहतरीन इस्तेमाल हम करें, अल्लाह ताला की बात को सीखे, कुरान को सीखे, इंशाल्लाह एहतिसाब करना है, अपना प्लान बनाना है और साथ साथ तबलीग भी करनी है, ठीक है। ये इनफरादी काम नहीं होता, तबलीग करनी जरूरी है, ये हमारे दीन का पार्ट है, हमने पढ़ा था ना, सूरह असर में भी पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है मुसाबकत का जज्बा। अब सारे पॉइंट्स हो गए हमारी, पहले हमें पता चला अच्छा कुरान सीखना आसान है, हमने कोर्स में एनरोल कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें पता चला कि हम लोगों ने अपनी नीयत को खालिज करना है, हमने अपनी नीयत खालिज कर ली अल्लाह ताला के लिए। फिर उसके बाद हमें पता चला अच्छा इसको तरीका क्या है, सबसे पहले दुआ करनी है, हमने दुआ भी कर ली अल्लाह ताला से, साथ साथ करते रहना है, छोड़नी नहीं है, ये नहीं कि बस एक दफा दुआ करके छोड़ दी, दुआ करते रहना है अपने लिए। उसके बाद हमने अपना कलम उठा लिया, सारी फैकल्टीज जो हम यूज कर सकते थे वो हमने यूज की, चाहे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, जो चीज हो वो हम कुरान सीखने के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। और हो सकता है आप लोगों ने सपोज किसी ने नया मोबाइल लेना हो, किसी ने लैपटॉप लेना हो, नियत कर लें अल्लाह ताला ये तो मैं आपकी कुरान सीखने के लिए मैं चीज ले रही हूँ, तो उसका तो आपको अलग सवाब होगा। और फिर उसके बाद ये नहीं नियत करके आप भूल जाएं, आपने यूज भी करना है उसको, इसलिए ठीक है। तो अपनी सारी फैकल्टीज हमने यूज कर ली, उसके बाद बात आ गई, समझे आपने लैपटॉप भी नया ले लिया, उसके बाद आपने सोचा मुसाबकत, यानी मुसाबकत का मतलब है सबसे पहले मैं करूंगी। जैसे इसकी एग्जांपल एक दफा मैंने पहले भी दी थी, फॉर एग्जांपल आप किसी बस में जा रहे हैं, कोई कहीं स्टॉप हुई है बस और कोई ज़ईफ औरत सपोज आपकी बस में आ गई और बैठने के लिए कोई जगह नहीं, बजाय इसके कि आप वेट करें ये उठ जाए ये उठ जाए, सबसे पहले यू शुड बी द फर्स्ट वन। वो ये मुसाबकत होती है कि नेकी मैं पहले हासिल करूंगी, फौरन अपनी सीट उसको दे दें, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ये नियत और ये सारी चीजें, ये मुसाबकत होती है। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, सूरह मुल्क में क्या आता है, तुम में से बेहतरीन कौन है, अय्युकुम, कौन तुम में से अहसानु बेहतर होगा अमल में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये पूरी आयत बेसिकली ये थी
अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ठीक है, तो यहाँ क्या बात हो रही है, कौन तुम्हें से, अब ये जो अय्यु और कुम है, ये इस बेसिकली अय्यु का मतलब होता है कौन। जैसे हमने खैरुकुम पढ़ा था ना लास्ट टाइम, खैरुकुम तुम में से बेहतर, तो यहाँ पे अय्यु का मतलब होता है, ये सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। अय्यु का मतलब कौन और कुम का मतलब तुम में से। ठीक हो गया। अहसानु, इस तरह के वर्ड्स हमने और भी पढ़े थे, कोई पढ़े थे, याद है किसी को, कहीं ये पहले भी एक्चुअली पढ़ा हुआ है अहसानु। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। माशाल्लाह, ठीक है, तो वो भी इसी रूट लेटर से, इसी से निकला हुआ है। हसन लग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कौन तुम में से बेहतर है। अब यहाँ पे ये वाली स्लाइड देख रहे थे, कबीर का मतलब था बड़ा और अकबर का मतलब था ज्यादा बड़ा। हमने कहा था ये उसकी सुपरलेटिव फॉर्म है। इसी तरह सगीर छोटा, असगर ज्यादा छोटा, फिर हसन या हसनुन अच्छा, और अहसन ज्यादा अच्छा। ठीक हो गया। फिर इसी तरह अमलुन हमने देखा था कि इसकी क्या हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम, इन्नमल अमालु बिन्नियात। ठीक है, तो ये वहां से अमलुन हो गया। ठीक हो गया। तो मैम इससे पीछे वाली जो स्लाइड दिखाइएगा, इससे पीछे वाली, जी नील से पीछे वाली। सर जज़ाकल्लाह अगर अब इश्यू हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। मैंने स्लाइड जो हो गई है रेडी। जी सिस्टर जल्दी से पूछे ताकि हम अपना लेसन। ले ली मैं स्क्रीनशॉट लेना था, ले लिया। सिस्टर देखें, अभी आप क्लास देख रही है ना, पहले लेट हो रही है तो ये तो स्लाइड शेयर हो जाती हैं, थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद नमाज पढ़ते हुए हमने क्या क्या देखना है, मुसाबकत किन चीजों में कर सकते हैं, अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसी को देखना है ना। जैसे नमाज पढ़ते हुए हमने कैसी नमाज पढ़ी है, कौन अच्छा है। फिर उसके बाद घरों में कौन अच्छा है, हम अपने अमाल अपने किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, फिर ऑफिस में अखलाक हमारा वो कैसा अच्छा है। फिर इनफरादी कामों में नमाज रोजा जिक्र वगैरह, इज्तिमाई कामों में यानी हम कितना, सपोज आप लोगों में से कोई एक सिस्टर, सपोज सिस्टर आतिका है, वो सोचती है मैंने इतना बेहतरीन पढ़ना है इंशाल्लाह और मैंने सबको पढ़ाना है, तो वो अपनी जो उनके वसाइल हैं, सपोज उतने भाई उनका कोई होगा छोटा, उसको पढ़ाना शुरू कर देती हैं। फिर वो जो छोटा भाई था वो आगे से और लोगों को पढ़ाना शुरू करते थे, इस तरह उनकी पूरी एक चेन बन जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने, फिर वो कहते हैं अच्छा मैं ना अपने हमसायों को भी पढ़ाऊंगी। अब वो उनकी बेटियों को बुला लेती हैं, उनको पढ़ा देती हैं। फिर उसके बाद वो कहती हैं अच्छा तुम अपनी दोस्तों को भी ले आओ, फिर वो इतनी बड़ी उनकी क्लास हो जाती है। इस तरह करके वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, वो अपना टाइम लगा रही हैं, वो अपने वसाइल इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहाँ से शुरू किया, खुद सीखने से शुरू किया। तो हम लोगों ने क्या करना है, तुम में से हमने इस आयत को जहन में रखना है कि अमल में जो सबसे बेहतर है। ठीक है, अब वो सपोज मना करिए कि ये काम नहीं करना, ये ठीक नहीं है, वो फिर हदीस बताती हैं, ये तो मैंने हदीस पढ़ी थी, इसका रेफरेंस ये है, फिर उसके बाद बुराई से रोक रही हैं। इस तरह करके हम लोगों ने अपने इनफरादी लेवल से शुरू करके तो साथ साथ दूसरों को भी साथ लेके चलना। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास में कौन अच्छा है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप लोगों के कम नंबर आए हैं तो आप लोग बुरे हो गए, नो। इसका ये मतलब है कौन सबकत का जज्बा किसमें है। ठीक है, कौन कोशिश कर रहा है, अल्लाह ताला के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ना, किसकी नीयत अच्छी है, कौन कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चीज को नंबरों से अपने आप को या किसी दूसरे को जज नहीं करना। ठीक हो गया, हमने बस अपनी पूरी की पूरी उसके अंदर जितनी हम कोशिश कर सकते हैं वो करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने असाइनमेंट दी, सबसे पहले कौन करके लाएगा, सिस्टर आतिका कहती है मैं करूंगी, फटाफट उन्होंने करके शेयर कर दी। फिर एक और असाइनमेंट दी, सिस्टर सदफ कहती है मैं करूंगी, उन्होंने जल्दी से शेयर कर दिया। ठीक है, इस तरह करके छोटी छोटी सी चीजें जो है अपना हिस्सा हमने डालना है इसमें। ठीक हो गया, तो इसको आप लोग एक दफा पढ़ लीजिए और आपने सिखाना भी आगे। अब इसको दुआ, इत्तिसाब और प्लान ये सारी इस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ करने के अल्लाह ताला हमें साबिकून में से बना लें इंशाल्लाह। ठीक है, ये दुआ किया करें और कोशिश भी किया करें, क्योंकि हम लोगों ने अल्लाह ताला से ज्यादा की वो मांगना है ना। सिर्फ ये नहीं कहना कि अच्छा जन्नत में तो चले ही जाएंगे एंड पे। कई लोग ये भी कहते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, वो कहते हैं अच्छा मुसलमान जो हैं एंड पे उन्होंने चले ही जाना है जन्नत में, लेकिन जो अजाब है क्या वो अल्लाह ताला हमें उसका जरा सा भी, कब्र के हिसाब से भी अल्लाह ताला बचाए और दोज़ख का अजाब जरा सा भी हमें टच ना, अल्लाह ताला हमें बचा के रखें। तो अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए।
ठीक हो क्या? हाँ, नियत कर ली, इंशाल्लाह। दुआ कर ली, सारे हमने कलम इस्तेमाल कर लिया, फैकल्टीज इस्तेमाल कर ली, अल्लाह ताला के सामने मुसाबकत का जज्बा कि अल्लाह ताला मैं ट्राई कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और इस बात का यकीन रखना कि अल्लाह ताला किसी के अमाल जाया नहीं करता। ठीक है, तो शैतान जो है, अब ये शैतान भी आ गया, इसको दुश्मन को हमने कहा था पहचानना है। ठीक है, शैतान जो है वो भी अपना साजो सामान लेकर खड़ा हुआ है कि जैसे ये क्लास बंद हो मैं जल्दी से इनके ऊपर हमला कर दूं, और कोई ऐसी बात दिमाग में डाल दूं कि नहीं अब क्लास नहीं लेनी या ये मुश्किल है। तो अब क्योंकि हम लोग जो कुरान सीख रहा होता है ना, शैतान उसकी उसमें लग जाता है कि इसको किसी तरह बहकाऊं, इसको ना आ जाए, क्योंकि अगर इसको आ गया तो इसने आगे भी पहुंचा देना है, फिर उस बंदे ने आगे, फिर उसका तो सारा प्लान खराब हो गया। पूरी कोशिश करेगा, लेकिन हमें डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो शैतान है, हम कौन है, इंसान है, और हमें अल्लाह की मदद हासिल है, उसको नहीं है, वो तो धुतकारा हुआ है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें सारी चीजें बता दी अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और फरिश्ते हमारे, एक हम सिर्फ सोचते हैं, वो हमारी नीयत जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पूरा का पूरा फाइट करने का अल्लाह ताला ने हमें बताया हुआ है कैसे करनी है। तो अल्लाह ताला हमें पूरे कुरान को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बेहतरीन इखलाक और अमल कर दें, आमीन। ठीक हो गया? अब ये आपका पॉकेट कार्ड इसी तरह से ये सारा आपका बना हुआ आप लोगों को मिला हुआ है, ये आप लोग जरूर पढ़ा करें। ठीक है, 19B शुरू कर लेते हैं। आज हमने जो दूसरे सेट्स करने थे, दौराबा, सामिया, अलिमा और आमिला, ये वाला करेंगे। ठीक है, यानी दौराबा के अंदर तो कोई ऐसा पढ़ा ही नहीं था, फिर समिया वाला दोनों कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ये वाली ग्रामर की कर लेते हैं। फिर सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखिए, ये ग्रामर जो टीपी है, ये भी देखिए ना, सारी फैकल्टीज यूज कर रहे हैं। सुनिए, देखिए, ये सिर्फ ड्रिल नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रिल है। सुनिए, देखिए, फिर सोचिए, और नियत की होगी ना आप लोगों ने कि हम अल्लाह की खातिर करें हैं, तो फिर जो जो हम अल्लाह की खातिर यूज करेंगे उसका हमें सवाब होगा। सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से करना है और मिलके करना है, सबको साथ लेके चलना है। ये नहीं कि अच्छा मैं तो कर रहा हूँ ना, वो सोया हुआ तो नमाज के लिए सोया रह जाए, ऐसे नहीं करना। ठीक है, इसका हमारे से सवाल किया जाएगा कि हम लोगों ने क्या किया है। तो अल्लाह ताला हमें इस चीज की भी तौफीक दे। ठीक है, यानी कि सेल्फिश इंसान को होना चाहिए, लेकिन दूसरे का भी ख्याल साथ करना है। ठीक है, अपने आप को तो बचा रहे, दूसरों का भी ख्याल करना, उसको भी बचाना है इंशाल्लाह। अब ये देखिए, इफाज की एग्जाम ये आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह आ गई है। अब ये माजी, मुदारे और अमर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ से हम देख रहे थे, हमने ये कहा था ना कि फेल जो है वो फाआला जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे कुछ भी हमने करना, हम फाआला को सामने ले आते हैं, उसके हरूफ को यूज कर लेते हैं। हम कहते हैं हम इसी में फॉर्मूले डालेंगे सारे, तो इसलिए वो हमारा फेवरेट टेबल है, वो आपको हर जगह मिला करेगा। ठीक है, अब इसम फाइल, इसम मफूल और मस्दर कैसे बनाना है, हमने एक लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, ये वाली स्लाइड देख लेते हैं। हमने कहा, क्योंकि ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक था तो हम इसी की एग्जांपल लेंगे। अब हमने कहा हमने एक बनाना है टेबल में फाइल जो काम करने वाला होगा। जैसे आप स्टूडेंट समझे, आप घर की क्या खाना पकाने वाले फॉर एग्जाम्पल हैं। ठीक है, खाना पकाने वाली यानी कि काम करने वाला है। फिर मफूल, जो भी जिस पे भी काम हो रहा होगा, वो जिस पे भी असर पड़ा होगा। ठीक है, सपोज करेले पका रहे थे, बेचारों पे असर हुआ, उनके सारे आपने वही उतार लिए, छिलके उतार लिए। ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट समझ लें। और क्या काम किया था आपने, खाना पकाने लगी थी। ठीक है, खाना पकाना फेलुन, इस तरह से होता है। अब हर टेबल के अंदर हमने देखा ये फॉर्मूला फाइल का और मफूल का सेम फॉर्मूला है। ठीक है, जितने भी सलासी मुजर्रद अफाल हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर सबका बनाने का तरीका यही है। ठीक है, वर्ड्स बनाने का तरीका, बेसिकली हम ये वर्ड्स बना रहे हैं ना, फेल बना रहे हैं या इसम बना रहे हैं, जैसे हमने घुमा फिरा के वही वर्ड्स यूज करते हुए वही कर रहे हैं ना। हमें अब पता चलना चाहिए कि हमारे पास पूरा टेबल बना रहे थे, अब उसके अंदर हमने 3 अस्मा भी डालने, फाइल, मफूल और फिल। अब बनाना कैसे है, ठीक है, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला आसान सा बना दिया गया। ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये फॉर्मूले का पार्ट है। वैसे तो आपके पास सिर्फ ये हरूफ थे ना, फा, आइन और लाम, यही थे ना हरूफ तहज्जी में से, ये फाला बना था जिससे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये टेबल हो फाला का, अगर आपको कोई कह दे फाइल तो बना के दिखाएं, तो जल्दी से आपने फाइल बना के दिखा देना है। आपने ये फॉर्मूला यहाँ खोलना है,
फाइल और फाइलुन, ठीक है। जैसे अगर आप कोई कहते हैं जाला का बनाए, कौन बनाएगा मेरे साथ? जो सिस्टर कह रही थी उन्हें समझ नहीं आई, जरा प्लीज आ जाए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी, कौन था? सिस्टर कह रही थी, कौन कह रहा था? अनम्यूट करके मुझे बताएं कौन कह रहा था जिसको मसला आ रहा था। सिस्टर नाहिद आप बताएं, आपका माइक ओपन है। जी। जी बताइए। जाइलुन हाँ बिल्कुल। बनाने वाला, मजहूलुन हाँ कैसे आया जिसको था पहले बनाया बताएं, गया। इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जीम यहाँ रखा हमने, ठीक है, अलिफ तो उसके साथ इस तरह करके लिखते हैं। सपोज फा, देखिए ये था ना फाइल, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं। अब जीम लगा लेते हैं यहाँ, जाइल, ठीक हो गया। तो ये बन गया, उस फॉर्मूले में सिर्फ हमने हरूफ चेंज किए तो ये बन गए। तो इसी तरह यहाँ पे मजऊलुन, जीम और आइन, ठीक है। तो ये बाकी फॉर्मूला वैसे ही रहा, बस उसके जो रूट लेटर्स थे या उसके ये थे वो इसमें आ गए, ठीक है। उसपे बस एक्स्ट्रा क्या आ रहा था, मीम और वाव आ रही थी एक्स्ट्रा। यहाँ पे अपनी मर्जी का कुछ भी लिखें, मफ्तूहुन, ठीक है। बस ये चेंज करते जाएं, उसमें डालते जाएं। ये सांचे मिल गए हैं ना आपको दो, इसमें सांचों में डाल डाल के आप अपने केक्स बनाते जाएं। सपोज ये आप समझ लें ये फाइल शेप का सांचा है, जो भी केक बैटर इसमें डालेंगे वो फाइल बन के निकली जाएगा। ये मफूल शेप का सांचा है, ठीक है। किसी की बर्थडे पे आपने उसको फाइल और मफूल वाला केक देना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप मफूल शेप के, वो कहते हैं मैंने मफूल शेप का खाना है, तो आप उसको मफूल शेप का बना दें, मफूलुन, ठीक है। बस यहाँ से आप ये जो ब्लैक वाली चीजें हैं इसके अंदर आप उसके हरूफ लिखती जाएं। जैसे मंसूरुन, नासारा का टेबल से बना लेते हैं हम, नासारा, ठीक है। मीम उसके साथ था, फिर उसके बाद क्या आता है, नून आ गया नासारा का, फिर सौद आ गया और फिर रॉ आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया, मंसूरुन, ठीक है। तो इसी तरह ये फॉर्मूले में लिखते जाएं और आपको बन बन के निकलते आएंगे। अब हमने कहा था ये जो मस्तर है ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हमें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे फिलुन काम का नाम था, इसका क्या मतलब होता है, काम करना। इसको मस्तर भी कहते हैं और काम का नाम भी कहते हैं, ठीक है। तो और ये तीनों जो हैं ये अस्माए, जो जो हम चेंजेस करते थे ना इसम के साथ, वो चेंजेस हम फाइल के साथ भी करेंगे और मफूल के साथ भी करेंगे। इसकी जमा भी बनाएंगे, इसकी जमा भी बनाएंगे, इसका वाहिद भी हमें पता चल गया, इसकी मोनस भी बनाएंगे। इसकी मोनस क्या होगी अगर हमने इसको मोनस बनाना हो, फाइलुन को क्या मोनस बना के लगाएंगे, क्या निशानी लगाएंगे, फाइलुन। फाइलतुन, हाँ जी। फाइलतुन, और फाइलतुन की जमा क्या बनाएंगे, फाइलातुन, एक्सेलेंट। फाइलातुन, इसी तरह मफूलुन की मोनस क्या बनाएंगे, मफूलतुन, हाँ, और मफूला जो भी सारी चीजें होंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल अभी आपसे ये बनवाई नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ आपसे वानून और यावनून वाली जमा बना रही है, ठीक है। थोड़े से फिर मोनस वाले भी बना सकते हैं, वो आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे। फिलहाल इस कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे मुस्लिमुन से आपने बनाई थी ना, मुस्लिमुन, इसकी जमा जो आपने बनाई थी मुस्लिमूना मुस्लिमीना, ठीक है। यही जमा अभी आपने इसकी बनवानी है। आपकी जो ग्रामर के आज आप कह रहे थे सिस्टर नौरीन के साथ, सेम उसमें भी यही करना था, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आज के सबक में और अफ़ाल देख लेते हैं। जैसे अब ये देखें, इसका क्या क्या बनेगा, दारिबुन, जैसे क्या साउंड आ रही है, फाइलुन, ठीक है। फिर मफऊलुन जैसे था, मदरूबुन, और इसकी क्या होती है, मस्तर दरबुन। और फाला वाली की क्या थी, फिलुन, ठीक है। क्योंकि हमने कहा मस्तर का कोई मोल्ड नहीं है, वो अपनी मर्जी का बन के आता है। जो जुबान में वर्ड्स यूज होते हैं ना, जैसे अरबी जुबान में जो वो लोग यूज करते हैं वही वाले मस्तर यूज होते हैं, उसका जरूरी नहीं है कोई पैटर्न, ठीक है। कभी कभी इत्तेफाकन कोई मैच होता हुआ नजर आ जाता है, लेकिन वैसे उसका कोई पैटर्न नहीं होता, ठीक हो गया, बात समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। जी। एक दफा ये सिस्टर आतिका आप दोहरा दें, दारिबुन, दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन, ठीक है, मारने वाला, जिसको मारा गया हो, और दरबुन यानी मारना, ठीक हो गया। अब ये सवाल देख ले, हल हुआ दारिबुन, क्या वो मारने वाला है, दारिबुन, ठीक है। यानी अभी एक सिंगल है तो एक आएगा,
ठीक है। अगर जब हमारे पास जमा आ जाती है ना, जैसे हल हुम दारिबूना, इसको ऐसे हिला के कर लेते हैं या 3 दफा ऐसे कर लेते हैं, जैसे आपका दिल करे। ठीक है, दोनों तरह से टीपीआई ठीक है। तो अब बताएं, हल हुआ दारिबुन, तो इसका क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? नाम। नाम हुआ ज़ारिबुन। नाम हाँ हम दारिबून। ठीक है, दारिबुन। फिर हल हुम दारिबूना, हल हुम दारिबूना, क्या इसका जवाब होगा? नाम। नाम हाँ, हुम वो सब ज़ारिबुन। नाम हम दारिबूना। मारने वाले हैं। ठीक है, बल्कि ठीक हो गया। ये नहीं कि आपने इसके अंदर यहाँ पे जमा का कॉन्सेप्ट देख लिया, जैसे मुस्लिमूना का था, इसी तरह दारिबूना का हो गया। अब इसी तरह सामिउन, यानी कि जैसे फाइलुन था वैसे ही सामिउन, मसमूउन और समउन, यानी सुनने वाला, जिसको सुना गया हो, और सुनना। ठीक है, अब आप बताएं, हल अंता सामिउन, क्या आप सुनने वाले हैं? तो क्या कहेंगे आप लोग? नाम अना नाम अना सामिउन। ठीक है, नाम जी हाँ, आना मैं सामिउन। सुनने वाली हूँ। हल अंतुम सामिऊना, क्या आप सब सुनने वाले हैं? तो क्या कहेंगे आप लोग? नाम। नाम 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 नहनु सामिउन। इस तरह। हाँ, अब आप इसमें से अपनी मर्जी है एक इशारा कर लें अभी, क्योंकि हम फाइल की प्रैक्टिस करें, हम इसका बस कर लेते हैं। अगर आपसे कोई टेस्ट ले रहा होगा तो फिर आप सारे इशारे करेंगे, जैसे अना, फिर सामिउन, अभी जैसे नाहनु, नाहनु सामिऊना, इस तरह करके। ठीक है, इसमें से आप अगर एक भी टीपीआई कर लेंगे तो वो भी फिलहाल काफी है। चलिए जी, इसको देख लेते हैं। आलिमुन यानी फाइलुन, आपको इसकी वो समझ आ रही है ना, साउंड सेम आ रही है। आलिमुन क्योंकि सांचा एक था, जानने वाला। मालूमुन जिसको जाना गया हो, और इल्मुन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अभी हमने क्या पढ़ा था? रब्बी जिदनी इल्मा। ठीक है, ये था ना। तो ये तो सेम है। कैसे सेम है, मुझे कोई बताए। हमने पढ़ा था कि मुस्लिमुन जब था, जब इसके आगे 2 जबर लगानी होती थी तो हम क्या करते थे? मुस्लिमन, क्या था, एक अलिफ डालते होते थे। तो इसी तरह से ये इल्मन भी इसी तरह बना हुआ है। इल्मन एक्चुअली ये ऐसे था। ठीक है, लेकिन जब हमने उसका जबर वाली जमा बनानी थी, जबर वाला हमने जब बनाना था तो हमने कहा इल्मन। ठीक हो गया, ये समझ आ गई सबको? ये जो भी रब्बी जिदनी इल्मा वाली हमने दुआ पढ़ी है, ये मैं उस वर्ड की बात कर रही हूँ, तो वो इसी टेबल से निकला हुआ है। अभी यहाँ पे ये वाली इसका बताई, ये कहाँ से आया हुआ है? पहले देख ले। आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया हो, और अमलुन। ठीक है, तो ये अमलन कहाँ पढ़ा है हमने अभी? कहाँ पढ़ा है? नियात वाले उसमें पढ़ा नहीं है? इन्नमल अमालु बिन्नियात। हाँ, उसके अंदर उसकी जमा थी, तो ये उसका वाहिद ऐसा था। ठीक है, और अगर इसको हमने 2 जबर वाली जमा लगानी हो, आमा लन, गलत नहीं सी। ठीक है, एक अलिफ एक्स्ट्रा हम लोग जबर के लिए लगाते होते हैं, 2 जबरों वाला। ठीक हो गया। तो आमिल बाबा जो होता है, जो अमल करने वाला होता है, फिर उसके पास कोई मामूल भी होता है जिस पर वो अमल कर रहा हो, और फिर उसके बाद अमलुन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मोनस के सीगों को भी देख लेते हैं। हम बड़ी सब्र करके बैठे हुए थे कि मोनस के सीगे आएंगे, और आखिरकार वो 19th लेसन में आ गए। बहुत इजी है, कोई मसला नहीं, एक एक मोनस पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था हुआ का, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सीगा क्या था? हिया था। इस हाथ से करते थे, यानी कि गायब की बात ही हो रही है यहाँ पे भी। वो मर्द और वो औरत, या वो मोनस, इसी तरह से किया था ना। तो आज भी हम क्या करेंगे? हुआ, फाला, और एंड में हम क्या करेंगे मोनस के लिए? फालत। इस तरह से बनाया करेंगे। ये देखें, बहुत सिंपल है, इसका कोई फॉर्मूला कुछ इतना मुश्किल है ही नहीं। ये देखें, फाला लिखा हुआ था, फाला। ठीक है, मोनस की हमने याद किया था ना, औरत वर्ड जैसे होता है, ये हम ता निशानी रख लेते होते हैं मोनस की। तो यहाँ पे क्या किया हमने? फा, सारा कुछ वैसे ही लिखा, और एक जज्म के साथ ता लगा दी, फालत। ठीक है, कुछ भी नहीं है। इसी तरह और मुझे बनवाएं। जाला का क्या बनेगा? जालत जालत बन गया। जालत हाँ, फिर उसके बाद नासारा का क्या बनेगा? नसरत। एक्सीलेंट, नसरत। अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जिस मर्जी सेट से हैं। ठीक है, मोनस का एक ही रूल है। और उसके अलावा और कौन सा हमारे पास था? फतह से क्या बनेगा? फतह, फताहत
एक्सेलेंट, ठीक है। फतहत, ठीक हो गया। ये हमें पता चल गया, ये माजी में सारे ऐसे बनने हैं। अब ये वाला देखें, अब यहाँ पे इसमें भी ता लगानी थी। हमने ये कहा था ना कि मुदारे के हेड पे चेंजेस आते हैं। जैसे ये था यफआलू, यफआलूना, तफआलू, ता आ रही थी, अफआलू, तफआलूना, नफआलू। तो औरत के लिए भी यहाँ पे हम ता ले आए, ठीक है। तफआलू हो गया। तो इसी तरह अगर आप मुझे बताएं कि यफ्ताहू से क्या बनेगा औरत के लिए, अगर मैंने बनाना हो। तफ्ताहू, तफ्ताहू, तफ्ताहू। फिर उसके बाद आप बताएं दाराबा से, यदरिबू से क्या बनेगा? तदरीबू, तज़रिबू, तजरिबू, ठीक हो गया। मैम यहाँ पे फिर मर्द के लिए भी यही बनेगा हाँ जी, मजारे में? जज़ाकिल्लाह खैरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके लिए हम अभी बताते हैं क्या किया करेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट हमें बताया करेगा किसकी बात हो रही है, क्योंकि एक हम ना एंड में करते होते हैं, जब हम टेबल कर लेते हैं ना, फिर हम एक प्रैक्टिस करवाते होते हैं। अंत तफआलू, आप करते हैं, और एक हम कहते हैं हिया तफआलू। हिया तफआलू यहाँ पे क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हमने हुआ यफआलू कहा था कि वो आदमी करता है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हिया तफआलू, वो औरत करती है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सामने वाला होगा, या आपके ऑब्जेक्टिव्स में वो जो आपके ऑड वन आउट क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसा सवाल आता होता है, ठीक है। इसको अच्छी तरह आपने देखना है, हुआ तफआलू और हिया तफआलू, ठीक है। और अगर इसी तरह हम मोनस वाला, मुजक्कर वाला करें, क्या करेंगे उसका? हुआ फाला और हिया क्या होगा यहाँ पे? हिया फालत। ऐसे ही होता है ना, वो औरत, वो उस औरत ने किया। पहले हम कहते हैं उस आदमी ने किया। हुआ फालत, औरत के लिए क्या कहेंगे अगर मैंने कहना हो कि उस औरत ने किया? हिया फ़ालत, हिया फाल, फ़ालत, ठीक है। अगर मैं कहूंगी उस औरत ने बनाया, तो क्या कहेंगे आप? हिया जाल, हिया जालत, हाँ जालत, ठीक है। और हुआ जाला, एक सेकेंड। जालत, और फिर जो खाली जा आला होगा वो औरत मर्द दोनों के लिए होगा, उसने किया? नहीं सिस्टर, वो हम ये बताएंगे हाथ क्या बताता है, ये हम जिस मर्जी के लिए यूज कर लेते हैं, दिल करे तो नहीं आप नहीं नहीं, ये नहीं, तो मुजक्कर के लिए है। मुजक्कर के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये मुजक्कर का हाथ है। हुआ जाला, हिया जाला, फिर जी जी। sorry, हिया जालत, ठीक हो गया। चलें, इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे ना बोल के, तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा, ठीक है। ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद आपने जो टेबल सारे बनाए थे, 2 सिस्टर्स ने इस काम सेंड किया था, या आई थिंक 3 ने किया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम था। बस उसको आप लोगों ने एक दफा उसमें ये भी ऐड कर लिएगा, मोनस के सीगे भी, ठीक है। जैसे फतहा से क्या बन गया? फतहा, तो ये आप लोग बोलते जाए, फतहत, नज़रा, नसरत, दौरबा, ज़रबत, समिआ, समियत, ठीक है। तो इसके साथ अगर आप हिया भी लगा ले तो अच्छा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हिया समियत, यफ्ताहु, हुआ यफ्ताहु, यहाँ पे आएगा हुआ यफ्ताहु, या हिया या तफ्तहु, तफ्ताहु, हाँ वो औरत खोलती है, यहाँ पे वो आदमी खोलता है, वो औरत खोलती है। हुआ यंसुरु, या या तंसुरु, हिया तंसुर, हुआ यद्रिबु, या हिया तदरीबु, हुआ या यस्मा, तदरीबु, या हिया तस्माउ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया। और फिर उसके बाद ये फतह वगैरह की टेबल्स हैं, ये आप लोगों ने एक दफा सुनाने हैं। एक दफा मैं इसमें पढ़ लेती हूँ। अगर टेबल के अंदर हमने ये यहाँ पे एडजस्ट करना है, अपने मर्जी की तरतीब नहीं आप लोगों ने बनानी, सेम प्लीज इसको ही फॉलो करना है, ठीक है। कुछ सिस्टर्स ने जब टेबल भेजा था तो उनका उलट पुलट टेबल हुआ था। आप लोग कोशिश करें सेम यही पैटर्न इसी तरह आप एक स्क्वायर के अंदर टेबल बनाए, ठीक है, या रेक्टेंगल जो भी लग रहा है, सिमेट्रिकल टेबल होता है, ठीक है। फतह, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, और हिया फतहत, ठीक है। इसी तरह यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहू, अफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू, और हिया तफ्तहू। फिर इसी तरह इफ्ताह, इफ्तहू, ला तफ्ताह, ला तफ्तहू, फातिहुन, मफ्तूहुन, और फतहुन, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो अभी एक सिस्टर ने बात की थी, ये भी इस तरह, ये तफ्तहू ऐसे होता है, और यहाँ पे तफ्तहू ये वाला होगा, ठीक हो गया। ये समझ आ गया सबको? और ये सेम है, ये हमें कैसे पता चलेगा? कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा किसकी बात हो रही है। इसी तरह नासारा की टेबल के एंड में आपने क्या करना है? हिया नासारत, यहाँ पे हिया नासारत और हिया
तंसुरू। ठीक हो गया। इसी तरह दौराबा के टेबल में भी आपने क्या ऐड कर लेना है, हिया दाराबत और हिया दरिबू, सॉरी हिया तदरिबू। ठीक हो गया। इसी तरह हिया सामिअत और हिया तस्माउ। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने इसके टेबल जो है पूरे पूरे सुनाने हैं। इंशाल्लाह ये मैं आपकी एक एक्टिविटी शेयर करूंगी ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए इंशाल्लाह। तो नुक्ता तालीम यानी छुट्टी का टाइम आ गया है, कितना याद रहता है हमें। अब हम ये वो बता रहे हैं कि अगर आप 25% जो हम पढ़ते हैं वो याद रह जाता है, हम जो 35% जो हम सुन लेते हैं, यानी कि हम पढ़ भी लिया, हमने सुन भी लिया, और फिर उसके बाद 50% हमारी विजुअल मेमोरी जो होती है। ठीक है, ये जो पीछे मैंने आपको कहा है टेबल्स आपने इसी पैटर्न में लिखना है, उसका भी यही मकसद है। ठीक है, ये पूरा कोर्स जो है ये टीपीआई की बेस पे है ना, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। हम अपनी हर सलाहियत को यूज करें। तो अगर आपको पता होगा, जैसे अगर किसी ने कुरान हिफ्ज करना हो तो उसका एक ही मुसहफ होता है, मदनी मुसहफ जो मोस्टली होता है कि आपकी 16 लाइनों वाला कुरान कभी होता है, कभी 15 लाइनों वाला होता है, ये देख के करते हैं। ये नहीं होता बच्चे को किसी भी सुपारे से पढ़ा दिया अलग अलग, इस तरह नहीं होता, उनको एक ही कुरान से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये विजुअल मेमोरी होती है। 60% जो हम कहते हैं, यानी कि हमने पढ़ा सुना देखा फिर उसके बाद आगे भी बता दिया, हमें वो 60% हमें याद रहेगा। फिर जो हम करते हैं अगर हम अमल में भी ले आए तो हमें 75% याद हो जाएगा। और अगर हम ये सारे काम इकट्ठे कर ले, हम पढ़ते सुनते देखते और कहते करते हैं, तो हमें 95% याद रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे टीपीएस क्या होता है ये कौन बताएगा, किसी को पता है? टीपीआई तो होता है ना टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यहाँ लिखा भी हुआ है, पूरा इस्तेमाल करें। यानी क्या मतलब होता है, ट्विन पेयर शेयर, क्या मतलब होता है इसका? यानी कि अपना कोई घर में से ट्विन बना ले, ट्विन अब असली बहन भाई वाला ट्विन नहीं, कोई सा भी ट्विन बना ले अपने, बेशक दादा को ट्विन बना ले, नाना को ट्विन बना ले, अपने हस्बैंड को ट्विन बना ले, किसी को एक को ट्विन बना के उसके साथ पढ़े, यानी पेयर्स के अंदर पढ़े। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिल के पढ़े। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन अपनी फ्रेंड्स को भी ट्विन बना सकते हैं, किसी भी तरह आपने शेयर करना है। क्या होता है उसका फायदा, वो आपको देख रहा होता है, वो आपको बता देता है कि आप सपोज टीपीआई आप हमेशा यहाँ पे करती हैं मुदारे की, लेकिन वो आपको बताती नहीं नहीं थोड़ा सा हाथ ऊपर कर लो। ठीक है, तो उससे ये फायदा होता है, जो आपको नहीं आ रहा होता वो उसको आ रहा होता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक हो गया। तो ट्विन पेयर शेयर इसका कॉन्सेप्ट भी आपने याद रखना है। चलें जी, जल्दी से ये बताइए ताकि फिर हम क्लास को रैप अप कर दें। यद्रिबू की मोनस क्या होगी? तदरीबू। तदरीबू तद्रिबू होगी, बिल्कुल। फालत का मतलब क्या है, वो काम करती है, तुम काम करते हो या उस औरत ने काम किया। यहाँ पे इशारे यूज करें। फालत क्या होगा इसका, उस औरत औरत क्या है काम। इस और उस औरत ने काम किया। ठीक है, ज्यादा कर मुझे, क्या होगा जी। इसका, रब्बी जिदनी या जिदनी या रब्बी, कौन सा इसका बनेगा? जिदनी जिदनी। जिदनी इतनी अय्युकुम, इसमें से कौन होगा? कौन सा वाला होगा जी, कौन सा होगा? कौन कौन तुम में से? कौन तुम में से कौन तुम में से माबूद का क्या मानी है? जिसकी इबादत की जाए। हाँ जी, और इसकी टीपीआई क्या होगी? आबिदुन माबूदुन। ठीक है, माबूदुन ये बनती। अब इबादतुन अमला का क्या मतलब है? अमला अमल करना। हाँ, नहीं अमल कर अमल करना नहीं है। अच्छा ये सॉरी, वो ये अमल कर अमलुन है। ठीक है, ये अमलुन है। ठीक है, यानी कि अब जब इस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ तो आप इसको इस तरह से कर लें, क्योंकि हमने पहले लेसन में कहा था मुस्लिमुन मुस्लिमुन। ठीक है, यहाँ पे हम उसको छोड़ देते होते थे, लिखा नहीं हुआ था, लेकिन ये मुस्लिमुन होता है। तो अमल उनका क्या मतलब है, अमल करना। ठीक है, ये मस्दर है। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखें, क्या याद रखना है आपने, कुरान में हमने जो टारगेट था ना हमारा, ये बार हमारी पहुंच गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि थोड़ा सा उससे ऊपर ही हमने कर लिया है, 41,000, एंड ये हमने इतने ऊपर भी कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप ये वर्दा जो है वो ले लीजिए, अपने बुके में ऐड कर लें। नेक्स्ट लेसन ये नहीं आपने समझना कि इंशाल्लाह वो बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, वो भी हम करेंगे। तो आप सबके लिए बहुत ज्यादा मुबारकबाद है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इधर तक पहुंचाया है पूरा का पूरा। आपने जिन लोगों ने कितनी क्लासेस ली हैं, सब कुछ कवर किया है, साथ साथ काम किया है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो फर्क भी देखेंगे। उनकी नमाज पहले दिन की जो कोर्स शुरू किया था और आज के, इंशाल्लाह फर्क आया होगा।
ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ये दुआ करते रहना है। ये आपका एंड वो नहीं था, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। आपने आगे भी इसी तरह अपने सारे कोर्सेज जारी रखने, छोड़ना नहीं है। ठीक है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप लोगों ने ब्रेक्स वगैरह कोशिश कीजिएगा ना लें, क्योंकि आपका एक अभी वो बना हुआ है ना मोड कि आप सीख रहे हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई नहीं भी स्टार्ट हो रहा, कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, QC1 दोबारा कर लेना है, वीडियो से बेशक देख के कर लें, ब्रेक्स नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो QC1 बार बार भी करना चाहिए, वो भी बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने समझने को आयत याद करने अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि